आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन। कुछ केसेस देखेंगे हम लोग। सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, m इक्वल टू 10 kg, स्लाइडिंग ऑन ए सरफेस इंक्लाइंड एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि इंक्लाइनेशन का केस है जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। विद द हॉरिजेंटल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ए कैलकुलेट करना है हमें। The coefficient of kinetic friction between the body and the surface, mu k, coefficient of kinetic friction is 0.5. G की वैल्यू हमें लेनी है 9.8। हमें A कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए पहले इंक्लाइनेशन बना लेते हैं। एक बॉडी ले लिया जाए यहां पर। ये बॉडी हो गया। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्वेश्चन मेंशन्ड है। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये रहा वेट mg। दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, आपको मालूम है। इस तरीके से this will be the mg cos theta and this is mg sin theta. नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, सरफेस का रिएक्शन। सपोज द रिएक्शन इज R। लिखा है कि बॉडी स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, यानी कि बॉडी जो है वो सरफेस में स्लाइड कर रही है। तो अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसका मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो स्लाइड करेगी। सपोज दैट कि A एक्सेलरेशन से वो स्लाइड कर रही है। जो फ्रिक्शन लगता है हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, तो फ्रिक्शन इधर होगा, मोशन के अपोजिट। क्योंकि बॉडी मोशन में है तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। Now, from figure, R and mg cos theta are balancing each other. So R equal to mg cos theta. Okay. And forward force minus backward force is equal to mass into acceleration. Forward force is mg sin theta. Backward force is Fk equal to mass into acceleration. Right? Fk equal to mu k into R. R is mg cos theta, so put the value of R. Say this as equation number 1, equation number 2, equation number 3. Now, from 2 and 3, put the value of 3 into Fa की वैल्यू पुट कर दो आप, क्या मिलेगा, mg sin theta माइनस म्यू के mg cos theta
equal to m into a. M can be taken common and cancel out. G also can be taken common from the left hand side. Here will be the sine theta minus mu k cos theta equal to a. Now put the value of all the quantities. This implies that a is equal to, मैं इस लेफ्ट हैंड वाली साइड को राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, देखने में सुंदर लगता है. साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के 0.5 cos 30 degree and G value is 9.8. Sin 30 degree means 1 by 2 minus 0.5 means 1 by 2 and cos 30 degree means under root 3 by 2 into 9.8. Solve these equations. It will be the 4 as LCM, 2 minus under root 3 into 9.8. मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ मुझे. अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर लेना आप 1.732. सॉल्व करके बताओ फटाक से आप लोग. It will be approximately 0.6566. Means you can write 0.66 meter per second square. Okay. Now the next question is, a chain of length L is partially lying on the table and partially hanging outside the table. ये टेबल है सपोज दैट, और एक चेन है जिसकी लेंथ L है, टोटल लेंथ L है, जो कुछ हिस्सा टेबल के ऊपर है ऐसे, और कुछ हिस्सा जो है टेबल से ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ है. ठीक है. टोटल लेंथ कितनी है L. If the coefficient of static friction between the chain and the table is mu s, coefficient of friction is mu s, what is the maximum length of the chain can be kept hanging so that the part of the chain on the table does not slide. पूछा यहाँ मैक्सिमम कितना लेंथ हम लोग इस चेन का नीचे की तरफ लटका सकते हैं कि ये जो चेन है ये स्लाइड ना करें. ठीक है. चलिए मैं मान लेता हूं यहां पर कि लेट L लेंथ इज स्लाइडिंग. लेंथ L इज स्लाइडिंग. ठीक है. तो अगर L लेंथ यहां स्लाइड कर रहा है, टोटल लेंथ कैपिटल L था, तो बचेगा कितना टेबल के ऊपर. टेबल के ऊपर कितना बचेगा. L माइनस L. इतना बच जाएगा टेबल के ऊपर. समझ में आ रही है ना बात ना. टोटल लेंथ कैपिटल L था, हमने मान लिया कि स्मॉल L लेंथ जो है वो स्लाइड करने की के लिए नीचे की तरफ है. ठीक. अब देखिए, लेट
m be the mass of unit length, ठीक है। m जो है यूनिट लेंथ का मास है, ध्यान देना पूरा मास नहीं, यूनिट लेंथ का मास है m, ठीक। तो L माइनस एल यानी कि जो हिस्सा ऊपर की तरफ है इसका पोर्शन दे देते हैं, पोर्शन A, यहां B और ये C, यानी कि ए बी पोर्शन जो है वो टेबल पे है और BC पोर्शन जो है वो टेबल के नीचे है, ठीक है। तो ए बी पोर्शन का वेट कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास m है, तो L माइनस एल लेंथ का मास कितना हो जाएगा, L माइनस एल इंटू एम, और G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। तो ये वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसका रिएक्शन भी लगेगा, रिएक्शन लेट रिएक्शन इज R, reaction R is supposed at. Then in equilibrium condition R equal to L minus L mg, जो हिस्सा नीचे की तरफ है इसका वेट कितना होगा, लेंथ L है, m से मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ द पोर्शन BC इज Lm मल्टीप्लाई बाय G, एंड फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इसकी टेंडेंसी है डाउनवर्ड फॉरवर्ड साइड स्लाइड होने की ना, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा, ये फ्रिक्शन Fs, Fs is equal to mu s into R, mu s एंड R की वैल्यू L माइनस एल mg, इक्वेशन नंबर 1। एंड ये फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और फॉरवर्ड फोर्स क्या है यहां पर, ये जो हिस्सा नीचे की तरफ लटका हुआ है, ठीक है, इसी पार्ट की वजह से ही तो ये स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के केस में ये LmG जो है वो Fs के इक्वल होना चाहिए। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन स्लाइडिंग फोर्स तो यही है ना, स्लाइडिंग फोर्स should be equal to the friction, sliding force क्या है LmG, and friction is mu s L minus L mg, mg cancel out, L equal to mu s L minus L इक्वल टू म्यू एस एल, म्यू एस स्मॉल एल, स्मॉल एल को इधर ट्रांसफर कर दो आप, क्या मिल जाएगा, एल कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस म्यू एस इक्वल टू एल, दिस इंप्लाइज दैट एल इक्वल टू एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये लेंथ जो है ये मैक्सिमम लेंथ है जब बॉडी जो है बिना स्लाइड किए इस तरीके से रह सकती है। ये अच्छा क्वेश्चन है।